हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो. रोजगार और शिक्षा के बारे में आप इस वीडियो में जानोगे कि मुख्यमंत्री ने कल के बजट में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. वैसे तो ये 2.5 घंटे का जो इनका बजट सत्र चला उसमें इन्होंने बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे पॉइंट रखे, बट ये है कि उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं वो देखा जाएगा. लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने शिक्षकों के लिए कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे कि शिक्षक खुश हो सके, बल्कि कुछ न ऐसा इन्होंने तैयार कर रखा है प्लेटफॉर्म. जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि वैकेंसी जो है 99.9% चांस है कि आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी. 0.1% चांस है कि रेगुलर करेगा, क्योंकि बार बार एक बात बार बार रिपीट हो रही है. जो कि उस दिन जब डाटा उठाया गया तब भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 7,000 कैंडिडेट्सों को भर्ती करेंगे और वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर करेंगे. पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे या फिर जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको करेंगे. और आज के बजट सत्र में इन्होंने क्या बताया उस चीज़ के बारे में भी आप एक बार जान लीजिएगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है. और एजुकेशन से देख लेते हैं कि इन्होंने कितने रुपए का बजट रखा. 20,250.70 करोड़ खर्च करे जाएंगे. 10 स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी. और कितना फॉलो होता है वो देखते हैं. हरियाणा सुरक्षित एवं सुलभ हरियाणा प्रोफाइल योजना शुरू की जाएगी. कॉलेज औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान नर्सिंग कॉलेज के लिए. और 138 से संस्कृति मॉडल स्कूल्स. देखो, संस्कृति मॉडल स्कूल्स को बढ़ाने की बात की गई है. अगर बढ़ाएंगे तो भाई वही बात है, वैकेंसीज भी आउट होनी चाहिए. बट ये वैकेंसीज देखना आप किसके अंडर आएंगी. सरकारी कॉलेज व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है. गुरु शिष्य योजना 25,000 गुरु व 75,000 शिक्षकों सहित 1 लाख व्यक्तियों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी. यानी कि इंडस्ट्रियल और स्किल को बढ़ाने के लिए गुरु और शिष्य को ट्रेनिंग दी जाएगी. ये भी इसमें रखा गया है प्रावधान. और मेन बात यही है कि संस्कृति मॉडल स्कूल्स की जो संख्या है वो देखो कितनी इंक्रीज़ की जाएगी, यानी कि डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ की जाएगी. तो जाहिर सी बात है वैकेंसीज तो आनी है. और उसके बाद महिला शिक्षा मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है. उसमें 20 किलोमीटर की परिधि में कोई महिला कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पहले ही जारी की गई है. भिवानी जिले के कुंडल, छप्पार व सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है. तो 3 नए महिला महाविद्यालय भी खोले जाएंगे, जो कि भिवानी जिले के कुंडल, छप्पार और सोनीपत जिले के गन्नौर में होंगे. और महिलाओं को अपना व्यापार करने के लिए मिलेगा 5 लाख रुपए का लोन. तो 5 लाख रुपए का लोन भी देंगे, और वो उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ आपको पता ही कि किस टाइप्स की होती हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, नूह में नए नए बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना. बेटियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा. 25 लाख छात्रों की जांच के लिए 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल. अगले 3 वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल, जो कि पहले ही बता दिया गया है कि संस्कृति मॉडल स्कूल आएंगे भी. ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा होंगे, 135 कुछ है. और STEM लैब की स्थापना. 8वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड व पुरस्कार. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं, जैसे कि पहला 8वीं से और 12वीं तक कहा गया था, अब उनको निकाल दिया गया है. और 10वीं और 12वीं को मुफ्त टैबलेट परियोजना. अब ये देखना होगा कि कब मिलेंगे. सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ट्विनिंग प्रोग्राम. शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को हेड टीचर व प्राचार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा. ये देखो, ये है इम्पोर्टेंट रोजगार से रिलेटेड. अब इसमें इसने क्या कहा है कि निजी क्षेत्र के रोजगार के लिए 200 रोजगार मेलों का लक्ष्य है. रोजगार मेले लगाए जाएंगे, उसके थ्रू शायद आपको जो है रोजगार दिया जाएगा. अब ये पता नहीं कि भी टीचर्स भी क्या इसमें इंक्लूड होंगे. 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट दिलाने के लिए हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल की स्थापना करेगा. अनुबंधित मानव शक्ति को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन. देखो जी, हरियाणा कौशल रोजगार का निगम का गठन तो हो गया ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अंदर ही टीचर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. फिलहाल इन्होंने HSSC की भर्ती से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि 38,000 समथिंग कुछ पद खाली हैं. फिर भी उसके बारे में एक भी कहीं पर भी इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी है कि भर्ती कैसे की जाएगी. लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है ये जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर ही भर्ती करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी दी जाए. और फिर ये हो जाएगा कि बेरोजगारी का जो है रोजगार तो दिया गया है, बेरोजगारी कुछ हद तक ख़त्म की गई है. सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्सों का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि भाई इतनी हमने इस टाइम पे भर्ती दी है, इतने बच्चों को जो है सॉरी, 2 वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल. 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 2 वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉड
इतने बच्चों को हमने रोज़गार दिया सिर्फ ये शो करने के लिए, नहीं तो कहीं पर भी अगर आपके यहाँ पर इन्होंने जैसा बता भी दिया है कि 38,000, ये तो बिल्कुल ही जो है ऑफिशियल डाटा है, 38,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और उस चीज़ के बारे में कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इससे हम क्या जो है इसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर जल्दी से भर्ती करके एक बार जो है बेरोजगारों को थोड़ा सा शांत किया जाए और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस होगा। लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि वैकेंसी रेगुलर होनी चाहिए और आपसे भी यही है कि भाई इस आवाज़ को ज़रूर उठाइएगा कि वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना होकर रेगुलर हो। सो थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इस चीज़ में सहयोग दीजिएगा और जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो अगर आपका कहीं से भी कोई भी संपर्क हो तो इस चीज़ के बारे में आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। थैंक यू सो मच।